बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और देखिए सुबह का वक्त है और सूरज निकल आया है, अपनी उरूज पर है और चीख चीख के कह रहा है कि उठ जाओ सब लोग। और अब सुबह जो उठता है वो बहुत ही फ़ायदे में रहता है। तो किसी ने सच ही कहा है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो देखिए आज मेरे गमलों में कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स आए हुए हैं। तो गुड़हल भी खिला है और बेला भी खिला हुआ है। तो बेले को देख करके आज हमको अपनी दादी की भी याद आ गई। और जिस वक्त इसको खिले हुए देखा था तब भी याद आई, और वॉइस ओवर कर रहे हैं तब भी याद आ रही है। तो मेरी दादी और फूफी, जिनको आपने ब्लॉग में देखा ही हुआ है, कभी कभी आप लोग देखते ही हैं। अभी जल्दी ही जो ब्लॉग पड़ा था उसमें मेरी फूफी थी, चश्मा लगाती हैं जो। तो इनको और मेरी दादी को जो है बहुत ज़्यादा जो है शौक़ बेले के फूलों का था। ये लोग अक्सर अपने बालों में और कानों में सजा लेती थी। और वैसे भी बेले की खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम बता नहीं सकते। और जो और जो लोग बेला पहनते होंगे या बेला लगाना पसंद होगा तो प्लीज़ लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तकरीबन 6 बज रहे थे, हमने आपको बताया, और 6:30 तक हमने छत के ऊपर वॉक किया। उसके बाद फिर नीचे आ गए कमरे में। और आइए आप सब भी मेरे साथ लेमन टी और गुड़ चना खा लीजिए। तो ये बन तो बस ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें से एक दो हमने बस ऐसे ही खाया, मतलब नहीं दिल किया खाने का, एक दो बाइट बन के ले लिए थे। वैसे भी चना और गुड़ इतना हैवी हो जाता है, फिर कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती है। तो आजकल हमें आयरन की कमी है और ब्लड भी जो है क्या कहते हैं ऐसे ही कम हो गया है। अभी टेस्ट कराया था हाल में, तो वैसे भी हमें 3 बार ब्लड चढ़ चुका है। तो हर साल ये दिक्कत हो जाती है और फिर से कुछ ऐसी पोजीशन लग रही है बॉडी की। खैर आप सब दुआ करिएगा मेरे लिए। और ऐसे भी हम आज 4 महीने से ये तुलसी की पत्तियाँ खा रहे हैं। तो आप सब भी अगर नहीं खाते हैं तो लाजमी जो है तुलसी की पत्ती को खाना शुरू कर दीजिए। तो तुलसी भी 2 तरह की होती है, एक राम तुलसी और एक सीता तुलसी। तो क्या अब हमें लगता है राम तुलसी शायद खाई जाती है और सीता तुलसी नहीं। तो उसकी भी पहचान हम आपको बताएंगे। मेरे यहाँ गमलों में दोनों ही पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन बात वगैरह करते हुए कुछ देर यूट्यूब का काम था जो हम कर रहे थे, एडिटिंग वगैरह का, तो 8 बज गया है। और स्वीपर हमारे यहाँ आ चुके हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। तो कहिए इनके निस्बत जो है मोहल्ला पूरा साफ़ रहता है। और कुछ लोग तो बहुत देर तक सोते हैं, स्वीपर आके चला जाता है, इसकी कूड़े वाली गाड़ी खड़ी है। अगर इंसान सुबह में जल्दी उठ जाए तो कूड़ा उसी वक्त गाड़ी में चला जाए। तो कुछ लोग देर में उठते हैं और कूड़ा उठा करके सड़क पर डाल देते हैं, जिससे मोहल्ले में फिर से मोहल्ला उसी तरह गंदा हो जाता है। और जो जानवर भी आते हैं वो भी जो है इधर उधर सारा फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। और मक्खियाँ भी बैठती हैं उन कूड़ों पे, फिर वो आपके घरों तक पहुँचती हैं। और इस तरह से तमाम तरह की जो बीमारियाँ होती हैं वो आपके घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं, और घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो आप में भी दाखिल हो जाती हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ जब सुबह सुबह स्वीपर आता है तो उसी वक्त उसके गाड़ी में ही कूड़ा डालें। तो बस सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बज गया है और ये रात की कढ़ी है और भिंडी की सब्ज़ी हमने आपको दिखाया। तो नाश्ते की तैयारी हो रही है। और ये देखिए लहसुन अदरक जो है भिगो के रखा हुआ है ताकि जो है इसका पेस्ट बना के रख लिया जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लो तो बहुत ही आसानी रहती है। और जैसे आपको लहसुन छीलने में बहुत दिक्कत होती है तो आप भिगो देंगे तो आपका जो लहसुन का छिलका होगा वो आसानी से जो है उतर जाएगा। फ्रिज भी हमारी बहुत दिनों से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, तो बस यही सोच रहे थे कि बस फटाफट से जो है इसकी डीप क्लीनिंग हो जाए। तो तकरीबन आप सबसे बातें करने के बाद से हमने आधे घंटे जो है आधे घंटे थोड़ा सा फिर से जो है काम किया, क्योंकि छोटी वाली बहन से बहुत ज़रूरी बात करनी थी फ़ोन पे। तो तकरीबन अब 10 बज रहे हैं और बच्चे भी कमरे में आ चुके हैं, तो बस फटाफट से नाश्ते की तैयारी है। तो जनाब ये कढ़ी है और भिंडी की सब्ज़ी है। आइए आप सब भी मेरे साथ सुबह का नाश्ता कर लीजिए। और अंडे तो हम खाते ही नहीं, हमने आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि मुझे अंडे से एलर्जी है। अगर हम अंडा खा लेते हैं या अंडे से बना कोई भी प्रोडक्ट या केक या कुछ भी,
तो तबीयत जो है हमारी ख़राब हो जाती है, इमरजेंसी में जाके तो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों खानी जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो चलिए, हमने देखिए ऑनलाइन क्या मंगाया, लेकिन मंगाना भी बेकार ही गया, क्योंकि ये जो अभी खुल कर आने वाला है, जब भी ये आता है तो लगता है कि ये मेरी नसीब का ही नहीं है, और ये टूटा फूटा हो जाता है या तो हमसे टूट जाता है। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, व्यूअर्स होंगे, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। तो देखिए जादू के पिटारे से क्या निकलने वाला है, जो मेरी किस्मत में आ करके भी और हाथ से छिन जाता है। तो जनाब, ये है ट्राइपॉड। आज तक जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, तकरीबन 200 से ऊपर हैं, 250 होने वाली हैं, कुछ 10-12 कम होंगी 250 में। तो जब भी हम ट्राइपॉड मंगाते हैं तो ट्राइपॉड हमारा टूट जाता है। तो आज तक जितने भी वीडियोस हमने आप तक पहुंचाए, सब एक हाथ में ले करके बनाते हैं। तो बस ऐसी वीडियोस हमने पहुंचाए। अब कि हमने बहुत कोशिश की कि ट्राइपॉड आएगा तो इंशाल्लाह ताला मोबाइल को इसी पे सेट करके आप सबसे वीडियो जो है बना के भेजेंगे। और इसीलिए कभी कभी मेरे जो वीडियोस होते हैं तो वो थोड़े से किचन में जैसे काम कर रहे हो या आपसे कोई रेसिपी शेयर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं, ये भी टूट गया था, फिर इसको वापस कर दिया। और अब जो है इसको ऑनलाइन नहीं मंगाएंगे, लेकिन अब ये है सोच रखा हुआ है कि अब जो है ट्राइपॉड हम खुद ही जो है जहाँ मिलता होगा शॉप पे, ऑनलाइन नहीं लेंगे, ऑफ़लाइन लेंगे। तो खुद ही मार्केट जा कर के इसको ले करके आएंगे, क्योंकि ये चौथी बार आया हमारे घर में और यूज़ एक बार भी नहीं हो पाया। आप सब भी हंस रहे होंगे कि कैसे टूट जाता है। देखिए 2 बार आया तो वो मतलब वो टूटा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। और जो 2 बार ये आया तो एक बार तो हमसे टूट गया और एक बार जो है कोई मांग कर ले गया तो उनसे टूट गया। तो फिर समझ में नहीं आई, हमने कहा अब नहीं मंगाएंगे। अब चाहे पूरी ज़िंदगी वीडियो से हाथ में लेके बनाना पड़े तो हम ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन ट्राइपॉड नहीं मंगाएंगे। इस ट्राइपॉड ने बहुत ज़्यादा ही दिल तोड़ दिया हमारा। खैर, इन सारे कामों के बाद से फिर शाम के वक्त जो है हमने फिर पूरा दिन कोई काम ही नहीं किया। फिर दिल नहीं हो रहा था, तबीयत नहीं अच्छी थी, थोड़ा फ़ीवर हो रखा था, तो आराम किया। और तकरीबन अब 5 बज रहे हैं और अब हम किचन में आ गए हैं। तो बस आज किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो गया था। ऐसे तो रोज़ सफाई होती है, लेकिन जो डीप वाली होती है वो तो कभी कभी होती है। तो इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि अगर किचन हो, चाहे कमरा हो, स्टोर रूम हो, सफाई घर के किसी भी कोने की हो, तो रोज़ रोज़ तो बंदा डीप क्लीनिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए तो आपको 15 दिन या 1 महीने के बाद ही करना होता है। जैसे हम लोग होम साइंस का सब्जेक्ट हमने ले रखा था, तो हमारी मैम थी तो पढ़ाती थी। देखिए अब यहाँ पर जो है, जो इंडिया से होंगे तो शायद वो मेरी ठेठ हिंदी समझ जाएंगे, लेकिन जो बाहर के मुल्क के लोग हैं तो जो है मुश्किल है। पहले जो मतलब ऐसी जो सफाई होती है, साप्ताहिक सफाई, फिर मासिक सफाई, शायद फिर दैनिक सफाई, यानी जो हम हफ्ते भर में करते हैं तो उसको जो है उसको साप्ताहिक सफाई बोलते हैं। और जो मासिक होती है, यानी दैनिक और मासिक में हम भी कंफ्यूज है। मेरी भी इतनी ज़्यादा, हिंदुस्तान में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा जब बहुत दिनों से जो है ना पढ़ाई किए रहो तो ऐसे ही होता है। तो बस ये होती है कि कुछ 1 महीने में होती है, कुछ 1 साल में होती है। तो यही होता है कि कुछ सफाई भी 3 तरह से होती है, जो बंदा एक रोज़ करता है, ऐसी ऊपर ऊपर कर ली। तो बस आज जो है बहुत दिनों से मेरा किचन इतना गंदा हो गया था, वैसे भी मेरा किचन में आना कम ही हो पाता है। तो बहू है, अभी नई नवेली है, उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी जो है नहीं थी, और उसको भी इतने सारे काम आते भी नहीं हैं। तो आज हम फिर जुट गए, हमने कहा कि आज लाओ हम इसको सफाई कर दें, ताकि वो भी देखेगी तो सीख जाएगी। तो सारा किचन हमने अच्छे से वॉश किया, और जो बर्तन रखने का स्टैंड था वो भी वॉश किया। तो साथ ही साथ हम जो है आपके साथ जो है एक रेसिपी भी शेयर करते चलेंगे, तो वो है ओरियो केक। और यकीन मानिए, कसम खुदा की, इतना ज़बरदस्त और इतना लजीज बना था। वैसे तो हमने कई बार ट्राई किया, लेकिन जिस तरह से ये बना है तो उस तरह से और बाकी केक हमसे नहीं बने थे। और थोड़ा ये डिफरेंट भी हम बनाएंगे, क्योंकि वो जो बनाते थे तो वो चॉकलेट ला करके डबल बॉयलर में करके तब चॉकलेट हम मेल्ट करते थे, लेकिन वो जो चॉकलेट सिरप आता है हमने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो खैर, सफाई के बाद से अभी हम आपसे मिलते हैं
अपनी रेसिपी के साथ। तो जब तक सफाई चल रही है तो आपसे ज़रूरी बात कर लें कि जो दोस्त होते हैं अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत होते हैं, बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और दोस्ती किसी से भी हो सकती है, दोस्ती में इंसान उम्र नहीं देखता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने अपनों से, अपने बच्चों से, अपने शौहर से या किसी भी रिलेटिव से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो दोस्त ही होता है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो हमने आपको अपने चैनल पे बताया ही था अपने एक ब्लॉग के ज़रिए से कि मेरी भी एक दोस्त हुआ करती थी और उसकी और मेरी दोस्ती 30 साल की थी, यानी 30 इयर्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ा कान के कच्चे, तो और दोस्ती में अगर दोस्ती बार बार आपसे सफाई मांगे और गवाही मांगे तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती है। क्योंकि दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त का हम ख्याल हो और हम साया हो, हर बात को समझता हो कि मेरा दोस्त हमसे क्या चाह रहा है या मेरा दोस्त हमसे क्या कह रहा है, तो उसकी बात को वो समझ सके। तो खैर बात थोड़ी सी होती है, लोग लगा अगर आप कोई बात होती है तो जैसे आपने किसी से शेयर की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसी बात को तोड़ के मरोड़ के बढ़ा के चढ़ा करके इतना पेश कर देते हैं कुछ आदमी। और कुछ लोग हसद के शिकार होते हैं कि इनकी और इनकी इतनी दोस्ती कैसे है, चलो इनकी दोस्ती में जो है दरार डाली जाए। तो कुछ लोगों का यही काम होता है क्योंकि वो बहुत फारिग होते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 5 पैकेट बिस्किट लिए हुए थे और ओरियो के, और तकरीबन उनको हमने खोल करके मिक्सर में अच्छे से उसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है। तो अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर ले रहे हैं और जैसे ही ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इन सारी बातों के बीच में जो मेरे चैनल पर आज नए आए होंगे तो उनसे गुजारिश है तहे दिल से कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की फ्रेश और न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो सभी से फिर से एक बार गुजारिश है कि मेरे वीडियो को आप लाजमी जो है लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और आप हमसे अगर बातें करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो ओरियो बिस्किट था वो अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड हो चुका है और चलिए आगे फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। तो पाउडर को हमने ले लिया है और उसके अंदर तकरीबन 1.5 कटोरी के करीब दूध डाला है। और अगर आपको लगता है कि दूध आपका कम है तो आप थोड़ा सा दूध उसमें और बढ़ा सकते हैं। तो ये हल्का सा गुनगुना दूध है और ओरियो का, और ये बिस्किट जो हमने उसका पाउडर बनाया था। खैर तो यहाँ पर देखिए हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से दूध को और बिस्किट को इतना मतलब मिला लेना है कि अच्छे से वो मेल्ट हो जाए। हम तो बिस्किट पीसने के बाद फिर उसी में डायरेक्ट दूध डाल देते हैं। खैर यहाँ पर मिलाने के बाद से हमने उसको मिक्सर में फिर से घुमा लिया था ताकि दूध और जो ग्राइंड किया हुआ बिस्किट है वो अच्छे से मिक्सर के अंदर घूम करके खूब उड़ जाए ताकि खूब अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसमें एक शाइनिंग आ जाए। तो आप भी ऐसे करिएगा, जब आपका बिस्किट ग्राइंड हो जाए तो आप जो है फिर से उसको जो है दूध डाल के फिर से ग्राइंड कर लीजिएगा उसी में। खैर अब आगे चलते हैं, इसमें क्या करना है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको आजकल हम अपने चैनल पे लखनवी चिकन का जो दिखला रहे हैं, अगर आपको मेरी मम्मी से कुछ भी मतलब चाहिए हो, चिकन की बेडशीट है, चिकन का लहंगा है, गरारे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी जो है क्या कहते हैं इंस्टा की आईडी पर आ करके वहाँ से हमसे जो चिकन का कलेक्शन है उसकी पिक मंगा सकते हैं। तो वैसे तो मेरे यहाँ कम से कम 40-45 साल से काम हो रहा है, मेरी मम्मी कर रही हैं और वो एग्जीबिशन वगैरह करती हैं। जो गवर्नमेंट वाले मेले लगते हैं हैंडीक्राफ्ट वाले, तो उसी में जाती हैं। वैसे भी वो इंडिया के बहुत से टूर कर चुकी हैं इसी एग्जीबिशन के बहाने। तो देखिए यहाँ पर बिस्किट और दूध हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये 5 बिस्किट है और 2 कटोरी दूध, और इसके अंदर हमने 1 इनो डाल दिया है। और इसको गार्निश करने के लिए हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट और पास का भी इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर हमें जो पास था वो पिंक वाला लेना था, तो सामान जो है रोज़ी लेकर के आई, उन्होंने सामान में कुछ गड़बड़ी कर दी। तो खैर
सामान में यही गड़बड़ी कर दिया कि जो पास लाना था तो सोचा था इससे गार्निश कर देंगे, क्योंकि उसमें कलर वाली सौंफ होती है और मिश्री होती है। तो चलिए फिर उसको नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर चाय भी बन रही, शाम का वक्त हमने बताया था, तकरीबन अब 5:30 हो गया है। पापा भी हमारे नमाज़ पढ़ करके आ गए हैं। तो इस मतलब ये जो बर्तन जिसमें हम बेक करने जा रहे हैं, इसमें हमने पहले से ही ऑयल, रिफाइंड या आप बटर कुछ भी लगा दीजिए। और उसके बाद प्री हीट आपको भगोना पहले ही कर लेना है जो पतीली है। और उसके बाद जो है आपको आधे घंटे के अंदर ये बेक हो जाता है। और देखिए आधे घंटे के बाद ये जब ठंडा हो गया तो हमने इसको एक बर्तन प्लेट पे निकाल लिया। और देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ये ठंडा हो गया, बस इसकी अब हम लोग गार्निशिंग करेंगे। इसको हम कैसे सजाएंगे और लाजवाब और देखने में इसको खूबसूरत कैसे बनाना है, ताकि देखने वाला ये देख कर तुरंत कहे कि हाँ वाकई में ये बहुत ही लजीज और लाजवाब होगा। तो चलिए इसको दुल्हन की तरह सजाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है, हमारे पास जो ये चॉकलेट सिरप है, ये सबसे बेस्ट होता है। आपको डबल बॉयलर के ऊपर चॉकलेट को मेल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यकीन मानिए इसका टेस्ट और जो जायका होता है तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तकरीबन ये 2 पैकेट है, ये आपको 10 रुपीज़ में या 15 में या 20 में, याद नहीं इस वक्त, प्राइस ओवर कर रहे हैं। तो ये देखिए जैसे हमने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाला तो ये जो केक था इतना स्पॉन्जी था, इसने इसको जज़्ब कर लिया अपने अंदर। तो आप इसके ऊपर जैसा आप मीठा खाते हो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस चॉकलेट सिरप को अच्छे से जो है इसके ऊपर डाल दीजिए। और आप इसको बीच से भी काट करके केक को, और इसके अंदर भी ये चॉकलेट सिरप जो है अच्छे से डाल सकते हैं। लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि हमने 2 पैकेट डाले, तो जो 2 पैकेट चॉकलेट सिरप डाले हैं वो केक ने खुद ही जो है अपने अंदर एग्ज़ॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से चॉकलेट को हमें चारों तरफ लगा देना है। और अभी आप इसकी खूबसूरती देखिएगा। काश मेरे पास पिंक वाला होता तो ये इसको और अच्छा सा, उसके अंदर देखिए जो गुलाबी वाले पास होते हैं उसके अंदर जो है चांदी के वर्क की लिपटी हुई महीन गोलियां होती हैं, मिश्री होती, कलरफुल वाली सौंफ भी होती है। तो बस आपको ये जो चॉकलेट सिरप है चारों तरफ लगा लेना है, और उसके बाद गार्निश करके इसको भी हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हमारे यहाँ तो बच्चों ने जब खाया तो, और मम्मी ने खाया, मेरे पापा ने खाया, मेरी बहू रानी ने खाया, तो सब वाकई में इस कदर फ़ैन हो गए। और हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। और ये केक हमने कल बनाया था, और हम फिर से आज हम थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने गए थे मॉल, तो वहाँ से हम ओरियो बिस्किट और ले आए हैं, क्योंकि हमारे बेटे की फरमाइश थी कि अम्मा एक बार और बना दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, तुमको इतना पसंद है तो हम बना देंगे। तो अभी तो उनको नहीं बना के देंगे क्योंकि अभी तो कल ही सबने खाया है। तो अब इसको इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन में फिर से बना देंगे। और देखिए ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है जो हमने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। और जब ये कश करके आप रख लेंगे तो बस इस केक के किनारे किनारे आपको अच्छे से गार्निश कर देना है। और जैसे आप इसको गार्निश कर देंगे, और देखिए केक की खूबसूरती कितनी दोबाला हो गई है, कितनी खूबसूरत हो गई है। तो मेरे पास अगर वो पास होता पिंक वाला तो हम ये जेम्स ना लगाते, क्योंकि ये जेम्स रखी हुई थी। तो बस सोचा कि बस इसको खूबसूरत लुक देने के लिए हमने जेम्स लगा दिया, वरना पास इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते तो ये और खूबसूरत लगता। तो गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपके माइंड में आइडियाज़ हों, आप केक को उतना खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक है। आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा ये केक आपको कैसा लगा, और ज़रूर आपके मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा इस केक को देख करके। तो सोच के आ रहा है फटाफट से किचन में जाइए और जा कर के इस केक की रेसिपी को लाजमी ट्राई करिए। तो चलिए अब इसको हम लोग काट करके भी देख लेते हैं कि ये अंदर तक इसके चॉकलेट सिरप कितना गया हुआ है और कितना ये स्पॉन्जी है। तो ये देखिए केक कट चुका है, और ये पहला बाइट आप सबके लिए। तो आ करिए और फटाफट से खा के बताइए कैसा बना है। तो आ गया ना मज़ा आपको खा करके? तो चलिए फिर खा लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।